दोस्तों, हमने कई बार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखी है। कभी एलॉन मस्क ऊपर आ जाते हैं तो कभी जेफ बेजोस। हमारे देश के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी इस लिस्ट में आते रहते हैं। लेकिन ये सब एक छलावा है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी कमाई सरकार को रिपोर्ट करनी पड़ती है और टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कभी अपनी संपत्ति की जानकारी किसी को नहीं देनी होती। और अगर आप उनकी अमीरी के किस्से सुनेंगे तो जेफ बेजोस जैसे लोग आपको इस लिस्ट में बहुत नीचे दिखेंगे। तो आइए देखते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सीक्रेट लिस्ट और जानेंगे कि इतने अमीर कैसे बने। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। होस्नी मुबारक। लिस्ट में सबसे पहला नाम है होस्नी मुबारक का, जो एक वक्त पर इजिप्ट पर राज किया करते थे। कहा जाता है कि होस्नी मुबारक ने अपनी ताकतों का गलत फायदा उठाकर जनता का पैसा अपनी कंपनियों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने और अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को दे दिए, जिससे उनकी कमाई कई गुना तक बढ़ गई। इसके अलावा यूके और दुनिया के बाकी कई देशों में भी होस्नी मुबारक की प्रॉपर्टी पाई गई है। मुबारक की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी को उनकी बीवी के नाम कर दिया गया, लेकिन फिर ये जांच के घेरे में आ गई और इसे फ्रीज कर दिया गया। जांच में मुबारक के बेटे पर भी कार्रवाई की गई और ये सामने आया कि उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का घोटाला किया है। मुबारक की कुल संपत्ति 70 बिलियन डॉलर्स या 7,000 करोड़ डॉलर्स बताई जा रही है। बशर अल असद। बशर अल असद इस वक्त सीरिया के प्रेसिडेंट है। ये वो देश जो ISIS और गृह युद्ध से हाल के सालों में उभरा है और अभी भी वहाँ हालात बेहतर नहीं हुए। सीरिया की हालत इतनी खराब है कि वहाँ के कई लोगों ने देश से पलायन कर लिया और कई देशों ने उनकी तरफ मदद का हाथ भी बढ़ाया था। लेकिन ऐसे देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी असद की अमीरी देखने लायक है। बशर के पिता भी 70 के दशक में सीरिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अपने बड़े भाई की मौत के बाद असद ने राजनीति में कदम रखा। उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और उनकी दुनिया भर में कई प्रॉपर्टीज हैं। उनका एक घर स्पेन में है जिसकी कीमत 6 करोड़ 70 लाख डॉलर्स है, जबकि एक फ्रांस के घर की कीमत 10 करोड़ डॉलर्स यानी 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। असद की संपत्ति में कुछ हिस्सा वो भी है जो उन्हें अपने परिवार से मिला है, लेकिन ये पैसा भी लोगों के मुताबिक जनता से लूट कर ही जमा किया गया है। असद की कुल संपत्ति इस वक्त 12,200 करोड़ डॉलर्स के करीब है और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो इस वक्त दुनिया के 6ठे नंबर के सबसे अमीर आदमी है, जो स्थान इस वक्त गूगल के फाउंडर लैरी पेज के नाम है। किम जोंग उन। भ्रष्टाचार, चालाकी और जनता के पैसे को लूटने की बात और किम जोंग उन का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, जिनकी असल संपत्ति का किसी को अंदाजा नहीं। उसकी एक वजह यह भी है कि पूरा नॉर्थ कोरिया ही उनकी संपत्ति है। उनके पास कई प्राइवेट आइलैंड, वाटर स्लाइड्स, थीम पार्क्स और फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। साथ ही नॉर्थ कोरिया के GDP का 1800 करोड़ डॉलर का एक बड़ा हिस्सा भी उन्हीं के कंट्रोल में है। नॉर्थ कोरिया पर लगे सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पाता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया ब्लैक मार्केट में ड्रग्स और हथियार बेचकर भी काफी पैसे बनाता है। ये पैसा भी किम जोंग उन के कंट्रोल में है। इसके अलावा उनके पास देश भर में 17 लग्जरी पैलेस, 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां और एक प्राइवेट जेट भी है। किम जोंग उन की संपत्ति 35 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जाती है। हसन अल बोल्किया। हसन अल बोल्किया ब्रुनेई के सुल्तान हैं और 1967 से अपनी गद्दी संभाले हुए हैं। ब्रुनेई में कच्चे तेल के भंडार हैं और इसी वजह से इस देश की 90% अर्थव्यवस्था तेल पर ही चलती है। ब्रुनेई के सुल्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी कार कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, BMW और मर्सिडीज समेत 7,000 गाड़ियां शामिल हैं। ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में एक बात ये भी काफी मशहूर है कि उन्हें अपने बालों से बहुत प्यार है। इसलिए सुल्तान के बाल काटने के लिए लंदन से एक स्टाइलिस्ट को बुलाया जाता है। इस स्टाइलिस्ट को एक प्राइवेट जेट से ब्रुनेई लाया जाता है। साथ ही होटल से लेकर रहने खाने का भी सारा खर्च सुल्तान अपनी जेब से ही देते हैं। अनुमान यह है कि सुल्तान फीस के तौर पर स्टाइलिस्ट को 17 से 18 लाख रुपए देते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान की कुल संपत्ति 2000 करोड़ डॉलर बताई जाती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इससे कहीं ज्यादा है। साथ ही सुल्तान की कार कलेक्शन की कुल कीमत भी 5000 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। पुतिन। व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक है दोस्तों, और रूस के सबसे ताकतवर आदमी है। राष्ट्रपति होने से पहले वो KGB के जासूस थे और उन्हें राज छुपाने अच्छी तरह आते हैं। रूस में हाल ही में पुतिन की सीक्रेट प्रॉपर्टी की कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी, जिसमें पता चला कि उनके पास 100 करोड़ डॉलर्स का एक सीक्रेट महल और उसके अलावा ऐसे कई सारे महल उन्होंने रूस के कई आइलैंड्स पर ले रखे हैं और कुछ तो उन्होंने आइलैंड ही खरीद लिए हैं। उनके पास इस वक्त 20 महल और एक सुपर याच है जिसकी कीमत 150 करोड़ डॉलर्स बताई जाती है। ये मुकेश अंबानी के घर एंटेला से भी 1.5 गुना महंगी है।
पुतिन की कुल संपत्ति 20,000 करोड़ डॉलर्स बताई जाती है, जो उन्हें अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस जितना ही अमीर बना देती है। क्वीन एलिजाबेथ यूनाइटेड किंगडम सहित कॉमनवेल्थ देशों में से कई देशों की हेड ऑफ स्टेट है, जिनके पास असीमित दौलत है। कहने को तो क्वीन एलिजाबेथ की कुल संपत्ति केवल 50 करोड़ डॉलर्स बताई जाती है, लेकिन माना जाता है कि पूरा सच नहीं है। साथ ही इसमें अभी उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को भी शामिल नहीं किया गया। 50 करोड़ डॉलर्स की मालकिन एलिजाबेथ के पास 5,000 करोड़ का बकिंगम पैलेस है और साथ ही दुनिया भर से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स के अलावा 7,000 पेंटिंग्स का भी कलेक्शन है, जो बेशकीमती है। पेंटिंग्स के अलावा क्वीन के पास कोहिनूर समेत बहुत से बेशकीमती हीरे जवाहरात, 1.5 लाख पेंटिंग्स के मास्टर प्रिंट्स और रेयर किताबें हैं। सिर्फ क्वीन की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी की कीमत 1,000 करोड़ है। ये सब जोड़ने के बाद क्वीन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कौन नहीं जानता। आधिकारिक तौर पर उनकी संपत्ति 2,000 करोड़ के करीब बताई जाती है, और ये तो सिर्फ एक पर्दा है। सऊदी के इस प्रिंस के पास सैकड़ों गाड़ियों का एक कार कलेक्शन है, और साथ ही सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इनका एक बड़ा हिस्सा है। इस ट्रस्ट की कुल संपत्ति 45,000 करोड़ डॉलर्स की है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि सऊदी के प्रिंस की कुल संपत्ति 1 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है, जो उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर और सबसे अमीर शख्स भी बना देता है। आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों के पास इतना पैसा होना ठीक है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।